भारत में वैसे तो अनेक भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा बोली, लिखी व पढ़ी जाने वाली भाषा हिंदी है। दुनिया भर में हिंदी तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। आपको बता दें, आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन हिंदी पखवाड़ों का भी आयोजन किया जाता है। हिंदी दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मेरे सभी परिवारजनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की डोर को निरंतर मजबूत करती रहे। वहीं हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि हिंदी दिवस के मौके पर हिमाचल की राजधानी शिमला में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान हिंदी पखवाड़े में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ और हिंदी दिवस का जो आयोजन है वो आज सार्थक साबित हुआ है और हिंदी की मान्यता है और इस देश में अंततः हिंदी की जीत होगी। ये राजभाषा से राष्ट्रभाषा तक जाएगा। बीच में कुछ भावनाएं आती हैं कुछ जगह से, लेकिन अंततः जो है हिंदी जो है देश की आज़ादी से पहले ही 1946 में ही हिंदी दिवस मनाने का फैसला हो चुका था। फिर संविधान में इसका उल्लेख आया, फिर उसके बाद 1953 ऑनवर्ड्स तो इसको पूरी तरह स्थापित कर दिया गया और हमारा प्रदेश तो पूरा हिंदी भाषी प्रदेश है। हालांकि ये पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पे अलग अलग बोलियां हैं, लेकिन हिंदी सब बोलते हैं, सब समझते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत इस देश में राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, दिल्ली है और कई राज्य हैं जो कि पूरी तरह हिंदी भाषी राज्य हैं। और हिंदी के चाहे वो मीडिया जगत ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, अखबारों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, हिंदी फिल्मों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और आज भी हिंदी जो है इंटरनेट पे अगर देखा जाए तो 80% लोग जो हैं, जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, वो हिंदी में अगर सर्च मार रहे हैं तो वो हिंदी को देख रहे हैं और 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं हिंदी बोलते हैं और हिंदी के प्रति मानता है। ये हम सबको जोड़ने की भाषा है। विदेशों में भी हमारे लोग रहते हैं, वो भी आपस में जो है हिंदी के माध्यम से बातचीत करते हैं। तो इसलिए हमें इसको सिर्फ औपचारिकता से बाहर निकालना है। इस साल भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की। जो हमारे 3 वक्ता थे उन्होंने जो है बहुत बढ़िया वक्तव्य यहाँ पे रखे और हिंदी के लिए क्या किया जाना चाहिए ऐसा मार्गदर्शन भी मिला। हाँ, हिंदी के हमारे शिक्षक हैं, स्कूलों में शिक्षक हैं, यूनिवर्सिटी में शिक्षक हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। आप सब लोग हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, चैनल्स की दुनिया के लोग हैं। अगली दफ़ा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है 14 सितंबर को हम आयोजित करेंगे, उसकी बुनियाद इस कार्यक्रम के माध्यम से रख दी गई है। सर, आपने की बात नहीं है, सचिवालय की भी बात है। देखो, विज्ञान की भाषा, कानून की भाषा, सचिवालय की भाषा, इन सब में हमें कुछ ना कुछ बोलचाल की भाषा तो है। हिमाचल प्रदेश में तो ये हिंदी एक स्थापित भाषा है, लेकिन इसको किस ढंग से हमने दूसरे स्तरों पे लेके जाना है, उसके लिए हमें प्रयास करने हैं और हम निरंतर प्रयास करेंगे। हिंदी को भाषा की का प्रसार और हो, मान्यता और हो और हम इसको जिस भी माध्यम से आगे बढ़ा सकें, हमारे प्रयास रहेंगे। आपको बता दें कि इस दिन को मनाने की शुरुआत पहली बार साल 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सुझाव पर की गई थी। इस दिन को मनाने के पीछे का कारण हिंदी के महत्व को बढ़ाना था। साथ ही इस दिन महान हिंदी कवि राजेंद्र सिंह की जयंती भी होती है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।